क्या कहा वही जो सुना आपने, हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। और हमसे कह रहे हैं कि कैसे हम उसके प्रति अपनी भावनाओं को उसी प्रकार छुटला दें जैसे वो अपने मन में हमारे प्रति अपनी भावनाओं को छुटला रही है। कैसे अजब दे, कैसे छुटला रही हैं अजब दे? हमने आपके सामने अपने मन की बात खोलकर रख दी और आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं। क्यों अजब है? जैसे हमने अपनी भावनाएं आपके सामने रख दी, वैसे आप भी अपनी मन की बात हमारे सामने रख सकती हैं। कुंवर प्रताप, हमें लगता है आपको हमसे विवाह कर लेना चाहिए। फूल बार बस एक ही नाम। जब हमने कह दिया कि हम नहीं चाहते उन्हें, फिर भी आप उन्हीं का नाम हमारे सामने क्यों ले रही है अजब? क्योंकि फूल आपके योग्य है कुंवर प्रताप, हम नहीं। क्यों अजब दे को ढूंढ रही हो? उसके विवाह की तैयारियां कैसे चल रही है यही जानने के लिए ढूंढ रही हो क्या? अजब दे का विवाह? नहीं, अजब दे का विवाह नहीं हो रहा। हाँ, कुंवर प्रताप तो अब सामंत की पुत्री से ही विवाह करेंगे, अजब दे से। क्योंकि उसी ने तो प्रतिस्पर्धा जीती है। अब बेकार ही कुंवर प्रताप के लिए हम सबसे लड़ती रहती थी। हुआ क्या? ना वो हमें मिले ना आपको, और कुंवर प्रताप मिल गए उस साधारण सामंत की पुत्री को। आपका इतना दुस्साहस, अपनी तुलना आप हमसे करेंगे? हमसे? जानती हैं कौन है हम मारवाड़ की राजकुमारी। और ध्यान से सुन लीजिए, कुंवर प्रताप का विवाह हम ही से होगा। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। जैसे हमने अपनी भावनाएं आपके सामने रख दी, वैसे आप भी अपनी मन की बात हमारे सामने रख सकती हैं। अजब दे, अजब दे, अजब दे। बोलिए फूल। वो हम सोच रहे थे आपके विवाह की तैयारी के बारे में सोचना, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। अजब दे, हम फिर सुन मूर्ख राजकुमारियों से लड़े। एकलिन जी, अब क्या बोल दिया आपने उन्हें? क्यों बार-बार उलझती हैं आप उनसे? नहीं अजब दे, इस बार तो स्पष्ट ही गलती उन राजकुमारियों की है। वे पता हमसे क्या कह रही? वे कह रही थी अब आपका विवाह कुंवर प्रताप से हो। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा में जीत गए। ये भी कोई बात हुई भला? किंतु सच तो आप और हम जानते हैं ना, कुंवर प्रताप का विवाह हमसे होने वाला है। उन्हें सच क्या पता? चलो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, किंतु हमें चढ़ाने का उनका क्या अधिकार है? अजब आप ही बताइए, उनकी गलती थी कि नहीं? बताइए, उन्हें हमसे इस तरह बात करनी चाहिए थी? नहीं ना? फूल बार बस एक ही नाम। जब हमने कह दिया कि हम नहीं चाहते उन्हें, फिर भी आप उन्हीं का नाम हमारे सामने क्यों ले रही है अजब? अजब दे, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, वे राजकुमारियां गलत थी ना? अजब दे, अजब दे। आप वे गलत है। कुंवर प्रताप का विवाह केवल आपके साथ होने वाला।
प्रधान जी, इस युद्ध में हमें बहुत अधिक हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुरंत नए हथियार बनवाइए। हुकुम। राणा जी, वीरबाई जी, आप यहाँ? राणा जी, आप और हम दोनों इस बात को जानते हैं कि इन परिस्थितियों में हमारे समक्ष बचाव का केवल एक ही मार्ग है, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता। वीरबाई जी, कृपया कर कोई नया विवाद खड़ा मत कीजिए, कम से कम इस समय तो नहीं। हम विवाद की नहीं, समाधान की बात कर रहे हैं, ताकि आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समय ना लगे। आप इस बात को जानते नहीं हैं, पर कुंवर प्रताप अजबदे को पसंद करते हैं और अजबदे कुंवर प्रताप को। ये बात स्पष्ट हो चुकी है राणा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया आपको धीरबाई जी? आप भी जयंता भाई जी की तरह बातें करने लगी हैं। राणा जी, मान ली कि ये बात मात्र हमारी एक कल्पना है, पर यदि इसमें कोई सच्चाई निकली तो हमारे पास इसका उपाय तो होना चाहिए। कैसा उपाय है? आप अजय से जाके बात करें, उन्हें समझाएं कि वो कुंवर प्रताप से दूर रहे, ताकि कुंवर प्रताप और फूल का विवाह सरलता से नहीं, शीघ्रता से भी हो सके। नहीं धीरबाई जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं अजबदे सचमुच कुंवर प्रताप को पसंद करती हो तो? ये निर्णय आप ही को लेना है राणा जी, कि इस समय मेवाड़ के लिए क्या अधिक आवश्यक है, भावनाएं या राज्य की सुरक्षा। नहीं धीरबाई जी, हम इस समय इस विषय पर और कोई बात नहीं करना चाहते। रानी खम्मा। राणा जी, कहिए रावत जी। राणा जी, जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इस समय हमारे विपरीत होता जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रावत जी, पहेलियां बुझानी बंद कीजिए, स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। राणा जी, हमारे गुप्तचरों से प्राप्त अंतिम सूचनाओं के आधार पर हमें यह पता चला है कि अकबर हमारे राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को निरंतर जीतता चला जा रहा है। एक तरह से उसने हमारे राजपुताने के चारों ओर एक सुदृढ़ घेराबंदी बना दी। आज हमारे आसपास के कई राजा अकस्मात चुप से हो गए। इनमें से अधिकतर राज्यों ने इन मुगलों के भय से हमारे राजनयिक अधिकारियों को किसी न किसी बहाने से राजपुताने में वापस भेजना आरंभ कर दिया। और तो और राणा जी, हमारे निमंत्रण पर हमारे इस राजमहल में आई अधिकतर राजकुमारियों के माता पिता राजकुमारियों को अपने महल में वापस ले जा रहे हैं। अपने भय का कारण स्पष्ट बताइए रावत जी। राणा जी, हमारे भय का कारण यह है कि कहीं अकबर हमें राजपुताने में ही बाकी सब राज्यों से अलग और अकेला करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि ऐसा है तो राणा जी, इस समय एक शक्तिशाली मित्र के अभाव में अकबर हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इस संकट से बाहर कैसे निकलना है रावत जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए। वो देखिए शहंशाह, वो रहा अलवर का किला, जहां के हालात का तबसरा आपके हुजूर में पेश हो चुका है। अलवर के किले पर अफगान बादशाह हाजी खान की हुकूमत है और सुना है हाजी खान के राजपुताना से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात की पेशकश पर वो गौर न करे, तो फरमाइए क्या मशवरा है आपका? कर दे सीधे हमला? नहीं, हम पहले उन्हें अपना एक नुमाइंदा भेजे जो उन्हें हमारी दोस्ती का पैगाम दे। जो हुक्म। शहंशाह,
ये हाजी खान की तरफ आपके इस खास नरम रवैये की वजह जान सकते हैं? आप ही ने तो हमें बताया था खान बाबा कि हाजी खान एक बहुत अच्छा बादशाह है, वो तो है, जो अपनी आवाम की भलाई का भी बहुत ख्याल रखता है। तो हमने सोचा देना चाहिए उन्हें भी एक मौका, और हम ये उम्मीद करते हैं खान बाबा कि वो गवा ना दे इस मौके को। हम चाहे जितनी अशरफियां सेना को मजबूत बनाने के लिए या अपनी सिपाही की तादाद को बढ़ाने के लिए खर्च कर दें, पर एक बात का ध्यान रहे, अपने आवाम की दिवाली को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए अशरफियां बचनी चाहिए। जी हुजूर। हुजूर, अकबर ने अपने नुमाइंदे के हाथ आपके लिए पैगाम भेजा है। सिर्फ यही नहीं हुजूर, वे अपनी पूरी फौज के साथ हमारे किले के बाहर ही खड़े हैं। अकबर के नुमाइंदे को पेश किया जाए। हुजूर, यही है अकबर का नुमाइंदा। हाजी खान फौरन अपनी रियासत अलवर को किले सहित बिना शर्त बाइज्जत हमारे सुपुर्द कर दो, वरना हम आप पर हमला करके अपनी शमशीर के जोर से इसे ले लेंगे। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जाओ कह दो अपने बादशाह से हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। किसी खुफिया रास्ते से फौरन तुम मेवाड़ रवाना हो जाओ, और यदि मेवाड़ ने इस वक्त हमें मदद के लिए कुमुक भेज दी तो हम मैदान जंग में अकबर को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम खुश हुए। क्या शानदार नक्शा बनाया है अलवर के किले का। इस नक्शे के मुताबिक 3 रास्ते हैं अलवर के किले से बाहर निकलने के। अब देखते हैं कि हाजी खान इनमें से किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करके किसी के भी जरिए राजपुताने को अपनी मदद के लिए पैगाम भेजते हैं या नहीं। लड्डू में डालने के लिए और घी और मेवे कहाँ हैं? लेकर आइए। हीर भाई जी, इस लड्डू पर तो सबसे पहले आपका अधिकार है। इसे हमारे बेटे के विवाह के लड्डू समझकर खाइए। खाकर देखिए। लाखों में एक है हमारी बहू। बहुत पसंद करता है हमारा बेटा उसे। उन्होंने ही कहा हमसे। अब तो कोई स्थान ही नहीं बचा संदेह के लिए। जब से हम इस महल में आए हैं जीजा, आपसे खेल खेलते रहे। अब आज भी खेल में इतनी ही भोली हैं क्या है? क्या कहना चाहती है? यहाँ आप अपने पुत्र के विवाह के लड्डू बांट रहे हैं, और वहाँ राणा जी राष्ट्र हित में अजब देश से अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए वे मनाने जा चुके हैं। अब क्योंकि आप कह रही हैं कि आपकी बहू लाखों में एक है, वो हंसते हंसते अपनी इच्छाओं का बलिदान देगी। है तो एक सामंत की बेटी। मेवाड़ नाथ को ना नहीं बोल पाए। हम अभी जाकर फूल को बता देते हैं अजब और प्रताप की भावनाओं के बारे में। हमें विश्वास है जब उन्हें ये पता चलेगा वो बड़ी सरलता से हंसते हंसते उन दोनों के मार्ग से निकल जाएंगे।
सच, कभी कभी तो लगता है मेवाड़ की नहीं, मूर्खों की राजधानी है। राजकुमारी जी, मेवाड़नाथ पधार है। फिर कभी ऐसा मत बोलिएगा। हमें लगता है आप नहीं है, मर्यादाओं के बारे में जानती नहीं है। हम एक साधारण सामंत की बेटी, और वो मेवाड़नाथ। हमारे सौभाग्य से यदि उन्हें हमारी आवश्यकता भी पड़ जाए तो हम जाएंगे उनके पास, वे नहीं आएंगे यहाँ। समझिए आप? एकलिंग जी, मेवाड़नाथ तो सचमुच पधार रहे हैं। अवश्य ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जी, हमें बुलवा लिया होता होगा। हम सीधा मूल बात पर आते हैं। पता नहीं क्या है आपके परिवार में, जब भी हाथ बढ़ाते हैं अपना हाथ सदैव नीचे तक। आपके पिताजी मामरक सिंह जी बहुत ही प्रतिष्ठित सामंत है मेवाड़ के। अथक सेवा की है उन्होंने मेवाड़ की, बहुत गर्व है हमें उन पर। और उन्हीं के कारण आज मेवाड़ की लाज, मेवाड़ की आन, मेवाड़ की मर्यादा, मेवाड़ का राजकोष सब सुरक्षित। अन्यथा हमारी रानी और हमारे राजकोष के साथ पता नहीं क्या अनर्थ हो गया होता बिचौलिया में। किंतु आज मेवाड़ की ही नहीं, समूचे राजपुताने की आन आपके हाथ में है अजबदेह। हम अपने परिवार के ही परंपरा के अनुरूप मेवाड़ की सेवा में प्रस्तुत हैं। आप आदेश करें, हमारे बस में जो भी होगा हम उसे अवश्य करेंगे हुक्म। आज पता चला क्यों जयवंताबाई जी आपसे इतना स्नेह करती हैं, क्यों आपका मान रखती हैं। चलते हैं। एकलिंग जी, इन सारे पुष्पों को ठीक से द्वार पे फैला दो। जी। अच्छा सुनो, बताओ हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर राजकुमारी जी, इतनी कि जितनी पहले आप कभी नहीं लगी। रानी जी आ रही है हमारे कक्ष में, थोड़ा विचलित तो होगा ना हमारा मन। ये सब क्या है? आपको अच्छा नहीं लगा? दासिया, तुरंत इसे हटा दो, तुरंत तुरंत सारे पुष्प हटा दो। आप भीतर चलिए। हमने स्वयं सजाया है कक्ष को। पर क्यों? आप हमारी होने वाली वो है ना, सासू माँ। हम जानते हैं हमें उतनी अच्छी लड़की नहीं समझा जाता है जितना कि अजब देखो, किंतु हम आपके परिवार के योग्य बनने के लिए पूरा श्रम करेंगे, पूरा श्रम। ये सब आपने हमें प्रभावित करने के लिए किया? हाँ, कुंवर प्रताप तो है ही हमसे प्रभावित, इसलिए तो हमसे विवाह करने का मन बना रहे हैं वे। अब बाकी बच्चे आप, और देखिएगा आप सबको भी हम बहुत ही शीघ्र प्रभावित कर लेंगे, किंतु उसके लिए अभी श्रम करना बाकी है। और पता है, विवाह के बाद जल्दी उठने का अभ्यास, उसके लिए ना हमने एक दासी को काम पे भी लगा दिया। बोल दिया हमने उसे कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे हम पे आके पानी डाल दिया करें। और आपकी तो सुबह शीघ्र ही उठती है ना रानी माँ? वो भी हमारे प्रति उतना ही खिंचाव अनुभव करती है जितना
हम उनके प्रति करते। अरे हम ही हम बोले जा रहे हैं, हमने आपको बोलने का तो अवसर ही नहीं दिया। आप बताइए, आप क्या बोलने आई थी हमसे यहाँ? कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि आप ठीक तो है ना? जो कहने गई थी आप कह पाई? जानते थे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है, जो कहना चाहते हैं जिससे वो कह नहीं पाते। नहीं कह पाए हम, किंतु हमें प्रसन्नता है कि नहीं दुखाया हमने फूल का मन। पता नहीं कैसे हमारे मन में धीर भाई जी का भूत एक पल के लिए समा गया था, पर अच्छा ही हुआ, हमारी अंतरात्मा ने बोलने ही नहीं दिया धीर भाई जी। अर्थात आप प्रताप का साथ नहीं दे पाई? नहीं दे पाई, पर क्या हुआ, प्रताप और अजब दे का साथ नियति देखी, देख लीजिए। चलिए आज हम अनुमान लगाते हैं कि आप यहां हमसे क्या कहने आई है। तो आपने बहुत सोचा, फिर अपना मन बना लिया, यही बात है ना जब्दे? हम जानते थे अंत में यही होगा। अब हम आपको मेवाड़ के राजकुमार को दुखी करने के लिए दंड दे सकते हैं जब्दे, क्योंकि आपके दिए दुख के कारण हम राष्ट्रहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हम आपके पास फिर से आपको राष्ट्र और राष्ट्रहित की याद दिलाने आए हैं कुंवर प्रताप। अर्थात आपको फूल कंवर से विवाह करना पड़ेगा। जब हम एक बार स्पष्ट रूप से आपके इस मूर्खता भरे प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं जब्दे, तो फिर आप घुमा फिरा कर बार बार हमसे यही क्यों कहते हैं? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, जाइए जब्दे, चले जाइए। कुंवर प्रताप, हमें अब अच्छे लगते हैं। यही सुनना चाहते थे आपको, सुन लिया। क्या कहा आपने? हाँ कुंवर प्रताप, हमें अच्छे लगते हैं, हम पसंद करते हैं। हाथ से नहीं, महीनों जब हमने आपको गांव के हाट में पहली बार देखा था, तब सब देखा, अब तो हमारे मन में तब से चल रहे भ्रम के लिए हमें दोष भी नहीं दिया जा सकता है। आपके भी मन का सच यही है, फिर आपने हमसे बार बार फूल कंवर के साथ विवाह के लिए क्यों कहा जब तक? अब तो हम आपकी वो सलाह बिल्कुल नहीं मानेंगे।
क्या? हाँ कुंवर प्रताप, ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम है और कुछ भी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। और हम ये भी जानते हैं आपके मन में सबसे अधिक प्रेम मातृभूमि के लिए। और इस समय अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए मेवाड़ को फूल कवर चाहिए। नहीं चाहिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मारवाड़ की सहायता। हम अकेले ही लड़ लेंगे उस मुगल से। हमें आपकी क्षमता पर बिल्कुल संदेह नहीं है कुंवर प्रताप। कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? कौन? ये संदेह जीवन भर भी रहती है और जीवन के बाद भी रहती है। और कुंवर प्रताप, आप स्वयं जानते हैं मुगलों की शक्ति। अकबर के साथ सीधे सीधे उलझकर आपने उसे इतना उकसा दिया कि वे पूरे राजपुताने को लिए बिना मानेगा नहीं। ऐसे निजी इच्छाओं और निजी भावनाओं को कुचलकर राष्ट्र हित के बनने वाले संबंधों के बारे में ध्यान देना चाहिए आपको कुंवर प्रताप। हम जानते हैं जब प्रश्न देश का होता है तब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होती। और आपको पता है कुंवर प्रताप, जब विष के प्रभाव से आपको नींद आ रही थी और वैद्य जी ने भी अपनी आस छोड़ दी थी, तब हमने अकबर का नाम लिया था। और अचेतन अवस्था में भी आपके शरीर में चेतना आ गई थी कुंवर प्रताप। याद है, सब याद है हमें। तो फिर आपको यह भी पता होगा कुंवर प्रताप कि इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेर रहा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब दे, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है, अपना नहीं। आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब दे। आप बहुत अच्छी अजब दे, बहुत अच्छी। आप सब लोग को क्या हो गया? भोजन सामने रखा हुआ है और कोई भी भोजन नहीं कर रहा है। और कुंवर प्रताप, वे कहाँ है? अरे अजब, आइए आइए, बैठिए ना। हम कुंवर प्रताप को लेकर आते हैं। धीरज रखिए राणा जी, आ जाएंगे कुंवर प्रताप। ताजीराज, हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे?
कवर्स क्या? क्या कहा आपने कुंवर प्रताप? फूल कमल? हर बार कुंवर प्रताप, जब भी मेवाड़ की सुरक्षा के भविष्य को लेकर हमारे मन में संकट के बादल छाए हैं, हर बार आपने हमारे संकट को भांप लिया है और हमारी सभी चिंताओं को अपने ऊपर ले हमें निरुत्तर कर दिया है। गर्व है हमें आप पर कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। कुंवर प्रताप, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? जी रानी जी। शीघ्र हमारे कक्ष में चलिए। क्या कर रही हैं? कोई सुनने का? तू अजब थे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि हम तो चाहते हैं कि महल के ऊपर खड़े होकर हम सारे संसार को बता दें कि हम इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली लड़की हैं। मतलब कुंवर प्रताप वीरों में सर्वश्रेष्ठ, बाकी वीर, सिद्धांतों पर चलने वाले, प्रसिद्ध, सुंदर, शक्तिशाली। अजब थे, राजपुताने की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियां उनके विवाह करने के सपने देख रही हैं, बस आपको छोड़ के। अजब थे कुंवर प्रताप, उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि हमें फूल कमल से विवाह करना। ओह अजब थे, अजब थे, हमारे सौभाग्य के लिए आपको भी श्रेय जाता है, क्योंकि यदि आप नहीं होती ना जब, तो हमारा संबंध ही नहीं हो पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही कुंवर प्रताप की पत्नी बनने की योग्य हैं। रहने दीजिए जब, हमें लगता था कि कुंवर प्रताप सदा हमें पगली, नासमझ और नकचरी समझते, किंतु अजब थे, वो आप ही तो है जिन्होंने कुंवर प्रताप के मन में हमारी छवि को सुधारा। आपने हमें सदा बताया जब कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अजब थे, हमारे बड़े दादा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी समाचार सुनकर? वे तो मेवाड़ के नाम से घृणा करते हैं। आप ये सारी समस्याओं की चिंता मत करिए, सब राणा जी पर छोड़ दीजिए, वे कुछ ना कुछ कर लेंगे। राणा जी, आपको तो प्रसन्नता से झूमना चाहिए, और आप है कि तनाव में दिख रहे हैं। बेटे का विवाह निश्चित हुआ है, कोई राग रंग वाले महोत्सव की घोषणा कीजिए राणा जी, मिठाइयां बंटवाइए। अभी तो मात्र पहली बाधा पार हुई है धीर भाई जी। विवाह तो तब तय होगा जब मारवाड़ के राजा राव मालदेव इस रिश्ते के लिए सहमत होंगे।
तो इसमें देर किस बात की? रिश्ता भिजवा दीजिए। आपको पता नहीं है धीरभाई जी कि राव मालदेव कितने क्रोधित हो सकते हैं। हमारी छोटी सी भूल चूक से कुंवर प्रताप और फूल कंवर के बीच संबंध बने हैं, वो सब चले जाएंगे और उसके आधार पर मारवाड़ और मेवाड़ के बीच मैत्री की सभी भविष्य योजनाएं भी जाएंगी। एकता के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे धीरभाई जी। आपको पता है ना राणा जी, राव मालदेव जी हमारे जीजा सा है। उनके आचार व्यवहार, प्रेम, क्रोध सब कुछ भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं धीरभाई जी, इसलिए हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह रिश्ता लेकर हम किसको भेजें। हमारे मन में है एक नाम, राव मालदेव जी की बड़ी महारानी उमा देवी, हमारी बहन। क्या? पर क्या यह सच नहीं है कि आजकल राव मालदेव अपनी छोटी रानी में अधिक रुचि दिखा रहे हैं? अगर ये सच है तो इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए अपनी बड़ी रानी की क्यों सुनेंगे? बड़ी महारानी का रुतबा कुछ और ही होता है राणा जी। अब आप यहाँ की ही बात देख लीजिए। आपके और हमारे बीच इतना प्रेम है, परंतु क्या हम जीजा का स्थान ले पाए? नहीं ना। तो फिर ठीक है धीरभाई जी, आप अपनी बहन को यहाँ बुलवाने के लिए न्योता भिजवा दीजिए। ये न्योता हम कब का भिजवा चुके राणा जी। जब प्रश्न देश का होता है तब आपके मन में कोई दुविधा नहीं। इस समय जब अकबर चारों ओर से राज बताने को घेरा है, हमारी आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रहे हैं। कुछ देर के लिए हमारा ध्यान सही मार्ग से भटक गया था। अपनी भावनाओं को अधिक महत्व देने लग गए थे। इस अपराध के लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी मातृभूमि के लिए, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए फूल कंवर से विवाह ही हमारी पहली रुचि होनी चाहिए थी। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतना अधिक समय लग गया। हमें आप सब क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो इन्हें मांगनी चाहिए। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या। इन्होंने ही ये मापदंड तय किया है, एक राजपूत के बेटे को अपने भाग का जीवन जीने का अधिकार नहीं है। अपने लिए निजी सुख पाने का अधिकार नहीं है। निजी सपने देखने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्या मांग लिया था हमने अपने बेटे के लिए? थोड़ा सा सुख ही तो मांगा था। इनके मुख पर थोड़ी सी हंसी ही तो मांगी थी। ये भी नहीं दे पाए आप सभी ने। दिया क्या? मात्र बलिदान करने के लिए उत्साह। बचपन से बस बलिदान और बलिदान। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे मत बोलिए इन महान आत्माओं से रानी माँ। नहीं प्रताप, यही रही है इस महल की परंपरा। जिसने यहाँ प्रेम किया उसी को विष पीना पड़ा यहाँ। बचपन में जब आपको गोद में उठाया था तब निश्चय किया था हमने, इस विष से बचा कर रखेंगे हम आपको। किंतु इन महान
बड़ी बड़ी आत्माओं के सामने, जिन्होंने अपने हाथों से आपकी नियति बनाई, आपका भविष्य गढ़ दिया है, भला इनके सामने हमारी क्या बिसात? हम तो मात्र एक निरीह अबला असहाय मां है, जो अपने बेटे के सुख के लिए इनके सामने भीख तो मांग सकती है, किंतु कोई आशा नहीं रख सकती। रानी माँ, हम जानते हैं आप इस समय ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप क्रोध में है रानी माँ। नहीं नहीं प्रताप, नहीं, आज कहने दीजिए हमें इनसे सब कुछ। बताइए बताइए, ऐसा क्या नहीं किया है हमारे बेटे ने जिसे आप वीरता नहीं कहते, और क्या बच गया है सिद्ध करने के लिए बाकी? बताइए, उत्तर दीजिए। आप क्या समझते हैं प्रताप? क्या हम नहीं जानते? इतना खालीपन अनुभव कर रहे हैं हम, जिसे युद्ध के शोर से भरने का प्रयास कर रहे हैं आप, जैसे इन सब ने किया था। जिस समय आपके दाजी राज ने आपको गले लगाकर बधाई दी, उस समय आपकी आंखों से चलकती गहरी पीड़ा को देखा था हमने। फिर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? बताइए, चुप क्यों हैं आप? क्यों इन आत्माओं को उनके अपराधों से बचा रहे हैं? रानी माँ, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं रानी माँ। आप इस समय बहुत उद्विग्न हैं। शांत हो जाइए रानी माँ, रानी माँ शांत हो जाइए। बोल लेने दीजिए इन्हें कुंवर प्रताप। यदि मन का आक्रोश निकलेगा नहीं तो दंश बन जाएगा रितिका। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।